हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। और अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और थोड़ी थोड़ी सर्दियां ऐसा लगता है कि आ ही जाएंगी। नवंबर में हम कौन से गार्डन में काम करें जिससे कि हमारी विंटर गार्डनिंग बेहतरीन हो, उसी के बारे में फ्रेंड्स थोड़ी सी बात करते हैं। इस टाइम हम अपने फूलों के जो हमारे पास अब बीज हैं उन्हें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। और मैंने कुछ ग्रो किए हैं फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये डेजी के बीज हैं और अभी छोटे छोटे हैं, और थोड़े दिनों में जब ये बड़े हो जाएंगे तो इन्हें अलग अलग जगहों पर हम लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये बीज नहीं है, डेजी के बीज नहीं है, तो आप इस टाइम भरपूर मात्रा में मैरीगोल्ड ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से और सरल ढंग से मिलने वाला बीज है। पूजा में जो आपके मालाएं आती हैं उन्हें थोड़ा सा सुखाकर आप मिट्टी में डाल दीजिए, आपके पौधे उगाएंगे। अगर आपके पास और कोई बीज नहीं है, क्योंकि ये बीज तो सभी लोगों के पास उपलब्ध है, आप इन्हें सुखाकर उगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हर चीज़ की कटिंग इस टाइम लगा सकते हैं। कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कम से कम 6-7 कटिंग तो आप लगाएं। उसमें से आपकी कुछ कटिंग ज़रूर सफल होंगे आप लगाने में, उन्हें ग्रो करने में। और ये तो है फूलों की बातें फ्रेंड्स। और आप इस तरह से टमाटर आपके घर में हों तो उन्हें भी आप काट कर उनके जो बीज होते हैं उन्हें पानी में अच्छी तरह से थोड़ा घोल लीजिए और उन्हें आप मिट्टी में डाल दीजिए, तो आपके इस तरह से टमाटर भी उग सकते हैं। आप सब्जियां भी ग्रो कर सकते हैं। और घर में बहुत सारी हमारी बीज होते हैं रसोई में फ्रेंड्स। मेथी पालक तो आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा, तो मेथी, सरसों, राई ये तो लगभग सभी के घरों में होती हैं, तो इनको भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी पहले जब बीज ग्रो नहीं हो रहे थे तो मैंने ये सरसों के बीज डाल दिए थे और इनमें अब फूल भी आ रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, और अब थोड़े दिनों में सब्जियां आ ही जाएंगी बाज़ार में, तो वो ले सकते हैं। और इन्हें हार्वेस्ट करके मैं इनमें कोई भी ये जो मैंने बीज ग्रो कर रखे हैं इन्हें मैं उगा दूंगी, क्योंकि एक टब है बड़ा, तो इसमें अच्छी तरह से उग जाएंगे। और इस तरह से अगर आपके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है, कोई गमले वगैरह नहीं है, तो फ्रेंड्स आप कोई भी आपके घरों में अब दिवाली का सीज़न आ रहा है और बहुत सारे आपके पास कोई पैकेट वगैरह आए इस तरह के कोई भी हो, तो उन्हें आप रख सकते हैं और विंटर गार्डनिंग इस तरह की चीज़ों में कर सकते हैं। मैं कई बार जब सर्दियों में अपना कोई इस तरह से वीडियो डालती हूँ तो उसमें दिखाती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में इस तरह के प्रयोग किए हैं। अगर आपके पास खुली जगह है तो आप इस तरह के डब्बों में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये नीचे फलों वगैरह की टोकरियों में जो घास आई है इसे मैं नीचे डाल दूंगी, और पुराने पत्तों को भी आप नीचे डाल सकते हैं। और इसमें मिट्टी डालकर आप या तो कोई बीज उगा सकते हैं, या आपने बीज उगा रखे हैं तो उनके प्लांट्स जब बड़ी हो जाएं तो वो लगा सकते हैं। मैंने अभी अपने थोड़े थोड़े जो मुझे मिलते जा रहे हैं तो मैं उन्हें इकट्ठा कर रही हूँ, और कभी जब मैं इनको ज़्यादा मात्रा में बना लूँगी तो मैं दिखाऊँगी। ये अभी मेरे पास यहीं पर ही उपलब्ध था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। और फ्रेंड्स, इस टाइम बहुत सारे हमारे प्लांट्स में पीले पत्ते भी हो रहे हैं। गुड़हल में काफ़ी फ्लावरिंग हो चुकी है और बड्स बन रही हैं, और मेरे तो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं। तो अगर थोड़े दिनों में ये फ्लावरिंग ना करें और रुक रुक कर फ्लावरिंग करें तो हम इनकी प्रूनिंग भी, हल्की हल्की प्रूनिंग इनको कर सकते हैं। इस तरह की टहनियाँ हो गई हैं, इस तरह की लैगी सी पत्ते थोड़े कम हो गए हैं, तो हम इन्हें प्रून भी कर सकते हैं। और बहुत सर्दियों में जब ये बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करें, बाद में फिर हम इनकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अभी तो
आप इसको शेप देने के लिए प्रूनिंग, हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ है, इसमें अच्छी फ्लावरिंग फिर से हो सकती है। और ये मुर्गा फूल तो बहुत ही अच्छे हमारे गार्डन में काफ़ी मुझसे भी बड़े हो गए हैं और बिल्कुल ये आसानी से उगने वाला प्लांट है। और एक बार अगर आपके गार्डन में आ गया तो फिर बहुत मुश्किल है इसे अपने गार्डन से बाहर भेजना। तो इस तरह से कुछ काम हम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अपने गुलाब की प्रूनिंग नहीं की है तो अक्टूबर में अगर आप अपने गुलाब की प्रूनिंग नहीं कर पाए हैं तो इस टाइम आप नवंबर में भी शुरुआत में अपने गुलाब की थोड़ी सी कटिंग कर लें। मैंने ये प्रून कर दिए हैं और इसमें नई नई ग्रोथ हो गई है। ये अभी छोटा प्लांट है। अभी मैं आपको अपना एक बड़ा प्लांट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ये सारी नई ग्रोथ है। ये अभी थोड़ी सी लाल लाल दिखाई दे रही है और इसमें जो फ्लावरिंग होगी वो बहुत ही अच्छा होगी, क्योंकि इस टाइम हम इसको एक अच्छी शेप भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कांटे वगैरह होते हैं तो ये हमें थोड़ा सा कई बार आने जाने में लगे होते हैं तो वो दिक्कत भी करते हैं। तो आप इन्हें एक निश्चित शेप भी दे सकते हैं, इस टाइम प्रूनिंग कर सकते हैं अगर आप अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग नहीं कर पाए हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास पारिजात का प्लांट है तो उसमें या तो आपके फ्लावरिंग हो चुकी होगी या हो रही होगी। मेरे में काफ़ी पहले से ही इसमें फ्लावरिंग हो रही है और अब कम फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके बीज ये बचे हैं ये फूलों के, तो आप इन्हें कट कर सकते हैं। दोबारा से नई ग्रोथ से नई फ्लावरिंग भी हो सकती है, तो आप इन्हें कट कर लीजिए, क्योंकि ये प्लांट पर भार ही है। और अगर कहीं पर कोई, देखिए ये इसका बीज है, इस तरह के आपको बीज चाहिए तो उन्हें रख लीजिए, वो मत काटिए। तो कुछ रख लीजिए और कुछ को हटा दीजिए, काट दीजिए, इन्हें प्रून कर लीजिए। तो और ताकि नई इस तरह की बर्ड्स बन सकें और इनमें भी फ्लावरिंग हो सके, क्योंकि इनकी वजह से अगर जो हमारी में फ्लावरिंग हो चुकी है इनमें हम इन्हें हटाएंगे नहीं तो आगे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी रुक जाएगी। अगर कोई फ्लावरिंग होने वाली होगी वो नहीं हो पाएगी, तो इन्हें हम कट कर सकते हैं इतना, और फिर इससे नई टहनियाँ बन जाएंगी और नई फ्लावरिंग भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब फ्लावरिंग हो जाए तो फूलों को हटाना भी हमारा प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद उसमें अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और फ्रेंड्स, तुलसी की मंजरी लगती तो अच्छी है, पर हमें अगर पत्ते चाहिए तो हम मंजरियों को हटाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी उगा सकते हैं। ये अच्छी वास्तु की दृष्टि से भी अच्छी मानी जाती है। और सदाबहार पर मैंने वीडियो डाला ही है इसके बारे में। ये इसके फूल थोड़े छोटे हो जाएंगे और फ्रेंड्स, ये जब पक जाएं तो इन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन में अगर फ्लावरिंग हो गई है तो फ्रेंड्स इसे भी हटा दें, क्योंकि वो थोड़े दिनों में सर्दियों में अपने आप ही पत्तों को गिरा देगी। मैंने इसे प्रून कर दिया है। और बोगनवेलिया में अगर आपने लगा रखा है और उसमें फ्लावरिंग हो गई है तो फ्रेंड्स काफ़ी फूल सूख भी रहे हैं, तो बीच में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था, तो इस तरह से इनको हटा भी सकते हैं और ताकि नई ग्रोथ, आपकी नई फ्लावरिंग इसमें फिर से हो सके। और लगातार पत्तियां सूख रही हैं इस टाइम, क्योंकि थोड़ा सा मौसम बदलता है तो इस तरह की हमारे प्लांट्स रिएक्ट करते हैं, यह स्वाभाविक है। और संध्या फूल में बीज बन रहे हैं, तो आप इनको हटाते रहें और अपने गार्डन की साफ़ सफाई करते रहें। और फ्रेंड्स देखिए, इस टाइम आप बैंगन भी ग्रो कर सकते हैं। मेरे 2 बैंगन लगे हुए हैं और काफ़ी लंबा अच्छा बड़ा प्लांट हुआ है। तो इस तरह से इस टाइम भी आप वो कर सकते हैं। और मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि इसमें और भी नए बन रहे हैं, फूल आ रहे हैं, तो ये फिर ग्रो करेंगे। तो इस तरह से जब मैच्योर हो जाए आपका कोई सब्जी, तो आप उसे हटा दें, ताकि अगली बार अगले जो इंतज़ार में है आने के लिए अगली सब्जी, वो भी
अपना पूरा समय और पूरा उसको विकास का समय मिले। और फ्रेंड्स, अपराजिता अच्छी फ्लावरिंग कर रही है और कुछ प्लांट्स में इसके पत्ते पीले भी हो रहे हैं। अब सर्दियों में थोड़ी सी ये डोरमेंसी में चली जाएगी। तो अगर आपकी अपराजिता में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रून करने की कोशिश कीजिए। और जो ये फलियां हैं ये बन जाएं तो इन्हें कलेक्ट कर लीजिए, थोड़ी ब्राउन हो जाए, और ताकि बीज हमेशा अपने पास रखिए। कई बार प्लांट्स हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप 1-2 प्लांट बनाएं किसी भी चीज़ के। अगर एक प्लांट को कुछ होगा तो दूसरा हमारे पास होगा, और बीज हमेशा अपने पास रखने की कोशिश कीजिए। और कोलियस स्टेम फ्रेंड्स लगा सकते हैं, उसकी टहनी, छोटी छोटी टहनियों से आप नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। और जो नए नए पौधे आप लगाएंगे बहुत ही सुंदर होंगे। और इस टाइम हमारा, अब थोड़े दिनों में हमारा ये जो कड़ी पत्ता है, मीठी नीम जिसे कहते हैं, ये भी थोड़े से इसके पत्ते थोड़े डल से हो जाएंगे। तो आप अपने, अगर आपके पास बहुत सारे हैं, अच्छे पत्ते हो रहे हैं, तो उन्हें आप कलेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी रसोई में ज़्यादा से ज़्यादा इसे इस्तेमाल कीजिए। थोड़े दिनों में ये अपने डोरमेंसी में जाएगा कड़ी पत्ता। तब फिर फरवरी के बाद फिर दोबारा से अच्छी तरह से ग्रो होगा। और फ्रेंड्स, 3-4 साल से अगर आप प्लांट आपने नहीं इसको रिपोर्ट किया है तो ज़रूर कीजिए नई मिट्टी में, और इसे अच्छी खाद दीजिए। अच्छी देखभाल से आपके प्लांट बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। पर लगातार अपने प्लांट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि एक बार हमें प्लांट लगा दिया और उसको छोड़ दिया तो वो अच्छी तरह से फिर हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ध्यान दीजिए, लगातार अपने प्लांट्स को देखते रहिए, तभी वो अच्छी स्थिति में आएगा और आपकी अच्छी गार्डनिंग भी होगी। और फ्रेंड्स, अपनी गुलदाउदी को आप अब थोड़ा सा धूप की तरफ भी रख लीजिए अगर छाया में रखी है। और मेरी जो मदर प्लांट है उनमें तो फ्रेंड्स बर्ड्स बनने लगे हैं। अगर आपकी गुलदाउदी में भी इस तरह से बर्ड्स बनने लगे हैं और आपको लगे ये ऊपर का एरिया में टाइट, तो आप पिंचिंग करना छोड़ दें। और हाँ, अगर कोई छोटा प्लांट है और उसमें इस तरह से आपको सख्त इस तरह से बर्ड्स नहीं दिख रही हैं, तो उनकी पिंचिंग आप कर सकते हैं। मेरे काफ़ी प्लांट्स में इस तरह की बर्ड्स बन रही हैं। तो ये दिसंबर तक तो इसमें फ्लावरिंग होती ही है। तो इस तरह से छोटे मोटे काम आप करते रहिए। रिपोर्टिंग कर सकते हैं और नई कटिंग्स लगा सकते हैं, और अपनी सारे प्लांट्स को आप अब थोड़ा सा धूप की तरफ भी रखिए। और विंटर गार्डनिंग में नए नए सीड्स उगाइए, मैरीगोल्ड उगाइए, तो आपकी बेहतरीन गार्डनिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।